हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये चेन के ऊपर जो फ्लोटिंग रिंग्स हैं ये बनाना बताऊंगी। साथ ही साथ रिंग के ऊपर भी फ्लोटिंग रिंग्स कैसे बना सकते हैं वो मैं बनाना बताऊंगी। ये देखिए, और ये देखिए, जब हम इस तरीके से चेन के ऊपर फ्लोटिंग रिंग्स बनाते हैं तो उसमें चेन की शेप खराब नहीं होती, बिल्कुल कर्व रहती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल्फ क्लोजिंग मॉक रिंग बनाना बताया था, ये वाला। ये जब बनाते हैं हम तो चेन जो है पॉइंटेड हो जाती है, इसकी शेप जो है कर्व नहीं रहती, थोड़ी पॉइंटेड हो जाती है। तो दोनों तरह के रिंग्स को पहचानना आपके लिए ईजी है। ये देखो, इसमें पॉइंटेड हो गई और दूसरे वाले में बिल्कुल कर्व्ड है चेन, ठीक है ना। वो फ्लोटिंग रिंग है, जो शेप है हमारी वो खराब नहीं होगी चेन या रिंग की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लोटिंग रिंग्स बनाएंगे चेन के ऊपर। तो ये देखिए, ये चेन जो है लेस कॉन्टिन्यूशन में है, सिंपल है। रिंग, चेन, फ्लोटिंग रिंग, चेन और फिर बड़ा रिंग। तो अभी मैंने ये बड़ा रिंग बनाया है, इसके बाद चेन बनाएंगे। तो पिंक थ्रेड को मैं इस तरीके से चेन वर्क के लिए लपेट लूँगी और इस पे 6 डबल स्टिचेस लेती हूँ मैं। सबसे पहले 6 डबल स्टिचेस, फिर ये फ्लोटिंग रिंग बनाएंगे, फिर बाकी की चेन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फ्लोटिंग रिंग बनाएंगे। सबसे पहले तो हम चेन बना रहे हैं 6 डबल स्टिचेस की। तो ये देखिए, ये हमने ले लिए 6 डबल स्टिचेस। अभी चेन टाइट कर देंगे, स्टिचेस टाइट कर देंगे, और ये हमने जो थ्रेड लपेटा था इसको खोल के यहाँ पे अब हम ट्रू रिंग बना रहे हैं। ट्रू रिंग मतलब ऑर्डिनरी सिंपल रेगुलर रिंग। तो 4 4 4 4 के मेजरमेंट से हम ये रिंग बनाते हैं। तो फ्लोटिंग रिंग जो होता है सिंपल ट्रू रिंग होता है, जो हम बनाते ही हैं। जैसे हमने नीचे येलो कलर में बनाया है, इसी तरीके से ये रिंग बना रहे हैं। बस हमारा ये जो एक टर्म हम बना लेते हैं उसके ऊपर जब हम ये बनाते हैं, चाहे चेन के ऊपर बनाए चाहे रिंग के ऊपर बनाए, तो वो ये फ्लोटिंग रिंग इस तरीके से बनता है। देखने में मोटिव आपको सेल्फ क्लोजिंग मॉक रिंग में भी ऐसे ही मिलेंगे जो हम ऊपर बनाते हैं चेन के ऊपर, लेकिन उसकी शेप का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमने बना दिया फ्लोटिंग रिंग, फ्लोट कर रहा है चेन के ऊपर, ठीक है ना। ये हमारा फ्लोटिंग रिंग है, या थ्रोइंग रिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। फ्लोटिंग रिंग, थ्रोइंग रिंग, ये सेम ही इसी टेक्निक के लिए यूज़ किए जाते हैं नेम। तो देखिए, दोबारा से मैंने उसको चेन वर्क के लिए लपेट लिया और यहाँ पे 6 डबल स्टिचेस लेके चेन जो है बाकी की कंप्लीट कर लेते हैं। चेन बनाते बनाते हमने साइड में रिंग में बना दिया, तो ये फ्लोटिंग रिंग है। चेन की शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये इसी तरीके से ये कर्व रहेगी। तो चेन के ऊपर आपको ये बनाना आ गया। अब आगे इसी तरीके से मैं इसको रिवर्स करके ये रिंग जो है 5 5 5 के मेजरमेंट से है, ये भी मैं जोड़ लूँगी। तो सिंपल है, ये आप बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म सीखते हैं रिंग के ऊपर हम फ्लोटिंग रिंग कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, जैसे ये रिंग के ऊपर रिंग बनाया हुआ है, तो ये मैं फ्लोटिंग रिंग आपको बनाना बताऊंगी। तो इसमें भी थोड़ी सी लेस मैंने कंटिन्यू की हुई है, तो वो हम सीखेंगे। तो इस तरीके से इसकी लुक आएगी। तो देखिए, ये है हमारा नीचे वाला बड़ा रिंग है, जो वो सेल्फ क्लोजिंग मॉक रिंग के तरीके से बनेगा, और ऊपर वाला जो है ट्रू रिंग बनेगा। तो ये फ्लोटिंग रिंग हम बना देंगे रिंग के ऊपर रिंग बना के इस तरीके से। तो देखिए, चेन मैंने बना ली है 7 पिको 7 लेके। उसके बाद ये मैं सेल्फ क्लोजिंग मॉक रिंग बनाऊंगी बड़े वाला। तो उसके लिए चेन मेथड से रिंग बनाते हैं। सेल्फ क्लोजिंग मॉक रिंग मतलब फॉल्स रिंग चेन मेथड से बनेगा। तो धागा मैंने लपेट लिया। अब ये पिंक थ्रेड है ना, जो इसको मैं इस तरीके से लूप छोड़ लूँगी, जैसे डिम्पल रिंग में भी मैंने छोड़ के बताया था। तो ये लूप छोड़ लिया मैंने। अब इसके आगे मैं इसके स्टिचेस लेना शुरू कर रही हूँ। तो स्टिचेस लेंगे यहाँ पे 6 डबल स्टिचेस, 6 6 6 के मेजरमेंट से ये रिंग बनाऊंगी। तो 6 डबल स्टिचेस लूँगी सबसे पहले। तो क्योंकि ये सिंगल रिंग नहीं बना रही हूँ, तो ये देखो, ये लूप है ना, जो इसको खींच मत देना, ये रहना चाहिए, इसलिए फिंगर पे ही रखना आप इसको।
अब देखो ये साथ के साथ मैं थोड़ी सी पिछली रिंग से भी जोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने कॉन्टिन्यूशन में ये सारी लेस वर्क बना रही हूँ एक तरह से, तो साथ में इसको जोड़ दूंगी। अगर सिंगल बनाएंगे तो 6 पिको 6 ही कर लेना। यहाँ मैंने पिको की जगह पे जॉइन लगा दिया है और आगे मैं ले रही हूँ 6 डबल स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए, अब ये शटल छोड़ दूंगी मैं, और जो चेन के लिए मैंने लपेटा था वो हम खोल के उससे हम जो है ट्रू रिंग बनाएंगे, यानी कि फ्लोटिंग रिंग बनाएंगे। ऊपर हम ऑर्डिनरी रिंग सिंपल 4 4 4 4 के मेजरमेंट से बिल्कुल पास में स्टिच लेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 पिको 1 2 3 4, और इसके बाद फिर पिको 1 2 3 4, फिर थर्ड पिको 1 2 3 4। इस तरीके से ये हम रिंग क्लोज कर लेंगे। ये चेन वाला थ्रेड नीचे ही है, पिंक थ्रेड नीचे ही रखेंगे साइड पे, बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये हम अच्छे से रिंग क्लोज कर लेंगे। अब इसके बाद दोबारा से हम इस येलो थ्रेड को फिंगर पे लपेट लेंगे और आगे हम सेल्फ क्लोजिंग मोक रिंग बनाना कंटिन्यू करेंगे। 6 पिको 6 ले लिया था हमने, उसके बाद ये फ्लोटिंग रिंग बनाया। अब 6 पिको 6 बाकी रहना है, यानी कि पीछे हमने जॉइन लगाया है, अब यहाँ पे पिको दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 पिको। तो इस तरीके से इसमें डिज़ाइनिंग के हिसाब से थोड़ा बड़ा पिको रखा है ये वाला मैंने। तो उसके बाद फिर 6 डबल स्टिचेस ले लेंगे और इस रिंग को क्लोज करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग मोक रिंग को। ये देखिए, ये जो लूप छोड़ा था इसको सीधा रखना है, इसको बीच में बल नहीं आना चाहिए, इसमें से शटल पास कर लेंगे, स्टिचेस को पकड़ेंगे और ये थ्रेड खींच देंगे। तो ये देखा ना आपने, सेल्फ क्लोजिंग मोक रिंग के ऊपर हमने ट्रू रिंग बनाया है, तो वो ऊपर वाला जो है वो फ्लोटिंग रिंग हमारा बन गया या थ्रोइंग रिंग बन गया। आगे हमने 7 पिको 7 लेके चेन बनाने हैं और इस तरीके से ये लेस कंटिन्यू हो जाएगी। तो दोनों मेथड आपको पता चल गए, तो प्रैक्टिस करना। थैंक यू।